तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर इस वीडियो में भी हर वीडियो की तरफ टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बीएड, आरपी और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट आपके एग्जाम होते हैं या फिर एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन डाइस का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, डाइस के क्वेश्चन का जो रूल होता है वो बहुत टाइप के होते हैं। यानी कि इसमें जो है करीब देखिए एक सामान्य पासा होता है, ठीक है, एक सामान्य पासा होता है, एक मानक पासा होता है। और ये कब रूल अप्लाई किया जाता है, सामान्य पासा और मानक पासा वाला कैसे चेक किया जाता है, उसके लिए जब 1 से लेकर के 6 तक नंबर दिए हों, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये नंबर दिए रहे हों, या फिर डार्ट के रूप में 1 2 बिंदी 3 बिंदी, जैसे आप लूडो खेलते हैं उसमें डाइस का यूज़ करते हैं, इस तरीके से 4 दिया हो 5 दिया हो, तो उसमें ये सामान्य और मानक पासा की पहचान की जाती है। उसके बाद वो ट्रिक लगाई जाती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से 50 40 70 60 30 50 जो आप लोगों की इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इस तरीके की संख्या दे दी जाए तब क्या करेंगे, या फिर जो है इनकी जगह अगर ABCD दे दे, ABCD या JKL कोई भी अल्फ़ाबेट का यूज़ कर दे तो क्या करेंगे, तब क्या कौन सा जो है ट्रिक अप्लाई करेंगे इस पर। तो चलिए वही जानेंगे इसमें। यहाँ पर कह रहा है नीचे दिए गए पासे में संख्या 30 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 30 के विपरीत पूछ रहा है। सबसे पहले जिसके विपरीत पूछ रहा है हम पासे में उसको देखेंगे कहाँ है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर है। ये एक ही पासे के दो प्रारूप हैं। ये पासा एक और जो 2 दिया हुआ है एक ही पासे के दो प्रारूप है। ऐसा नहीं कि 2 पासे हैं, एक ही पासे को घुमा करके एक तरफ का हिस्सा दिखाया गया फिर घुमा करके दूसरी तरफ का इस तरीके से हिस्सा दिखाया गया। समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ पर एक चीज़ हमने नोट की, जिसके विपरीत पूछ रहा है। दूसरी बात ये करना है कि जो कॉमन हो दोनों में, तो देखेंगे यहाँ पर भी कॉमन है यहाँ पर भी कॉमन, वही कॉमन वाले से ही हम यहाँ पर ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्या करना है, इस कॉमन वाले से इसको क्लॉकवाइज यूँ घुमा देंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे जैसे 50 घुमाए 50 आया, फिर 70 आया, फिर 40 आया, यूँ लिख लिया आपने। फिर उसके बाद वही कॉमन नंबर से यानी कॉमन संख्या से यहाँ पर भी घुमाएंगे क्लॉकवाइज, जैसे 50 से 30 पर गए, 30 से 60 पर गए, तो सेम वैसे ही लिखेंगे जैसे जैसे गए 50 से किस पे गए 30 पे गए, उसके बाद 60 पे गए। अब यहाँ पर इस तरीके से हम लोग घेर लेंगे। ठीक, घेरने के बाद चूंकि 50-50 में तो इस कॉमन वाले को छोड़ दीजिए, बाकी जो जिसके अंदर है वो उसके विपरीत होगा, जैसे 70 30 के विपरीत, 40 60 के विपरीत। अब बताइए किसके विपरीत पूछ रहा है, 30 के विपरीत, तो 30 के विपरीत कौन है, 30 वाले खाने में 70 है, तो 70 इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी के भी क्वेश्चन हजारों टाइप के होते हैं, वो आपको पता है, और हजारों टाइप के क्वेश्चन हजारों ट्रिक से सॉल्व होते हैं। तो आप सोचेंगे क्या एक क्वेश्चन से कुछ हल बन नहीं। दोस्तों इसमें प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हर टाइप के कंसेप्ट पता चलते जाएंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ट्रिक से सॉल्व होता है, उस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ट्रिक। तो इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में तो मैं जानता हूँ प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कह रहा है कि 9 से जैसे 9 बन रहा है वैसे 5 से क्या बनेगा। तो अगर सिंपल तरीके से कहेंगे तो 9 से 9 बन रहा है तो आप कहेंगे 5 से 5 बना दीजिए। हालांकि ऐसा इतना आसान क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं देगा। देखिए ऑप्शन में कहीं 5 नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, दूसरा भी तरीका है। आजकल देखिए कुछ तरीके ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 9 है, 9 को मैंने किया कि स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो 9 9 81 हो गया। डिजिटल सम, रीजनिंग में आजकल बहुत ज़्यादा डिजिटल सम का यूज़ होता है। जैसे इनके अंकों का योग कर दिया जाता है, 8 1 9, यानी 81 में अंकों का योग कर दिया 9 आ गया। ऐसे ही हम 5 को उठाएंगे। सेम देखिए पहले में जो लॉजिक अप्लाई करेंगे सेम लॉजिक जो है दूसरे में भी अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें स्क्वायर किए तो इसमें क्यूब कर दीजिएगा, नहीं, इसमें भी स्क्वायर ही करेंगे तो 25 होगा, और इनमें भी अंकों का योग ही करेंगे जिसको डिजिटल सम हम कहते हैं। 5 2 7 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को आता रहेगा, कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मिसिंग संख्या वाला क्वेश्चन है। तो मिसिंग संख्या में हमें करना क्या रहता है, देखिए जहाँ पे संख्या गायब है अन्य फिगर में वहीं पे हमको फोकस करना है। जैसे 27 और 24 पे फोकस करना है। अब ये हमें देखना है ये 27 और 24 आया कैसे है, वो लॉजिक वो ट्रिक हमें ढूंढनी है जिसकी हेल्प से 24 और 27 आया है, और वही इस पर अप्लाई हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस यही सिंपल सा फार्मूला है, आपको पता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 46 और 22 से 24 हम कैसे ला सकते हैं। 46 है और 22 है, तो मुझको तो ये बहुत ही आसान, यानी कि यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इस क्वेश्चन में सबसे इजी क्वेश्चन मुझको यही लगा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको घटा देना है। 46 में से 22 घटाएंगे 24 आएगा, 69 में से 42 घटाएंगे 27 आएगा, इसी तरीके से 79 में से 38 घटा दीजिए तो 1 और 4 यानी 41 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आसान होता है, इसमें भी कुछ होता नहीं है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि आकृति का अध्ययन करें और बताइए कार्डबोर्ड और प्लास्टिक से कितने डब्बे बने हैं। देखिए कार्डबोर्ड, ये जो त्रिभुज वाला है, ये त्रिभुज जो दिख रहा है ये कार्डबोर्ड को दर्शा रहा है, और जो है ये आपका आयत जो है, ये आयत जो है ये किसको, बॉक्स को दर्शा रहा है। देखिए बॉक्स है, बॉक्स मतलब डिब्बे जिसको हिंदी में लिखा हुआ, कंफ्यूज मत कीजिएगा।
तो यहाँ पर देखिए ये सर्किल जो है ये प्लास्टिक को दर्शा रहा है, देखिए नीचे प्लास्टिक इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो कार्डबोर्ड त्रिभुज को, बॉक्स आयत को, प्लास्टिक सर्किल को। अब हमें वो फिगर ढूंढना है, कार्डबोर्ड और प्लास्टिक से कह रहा है कितने डब्बे बने हैं, तो हमें वो डायग्राम ढूंढना है जिसमें तीनों का कॉम्बिनेशन हो, कार्डबोर्ड भी हो, बॉक्स भी हो, यानी प्लास्टिक। यानी कहने का मतलब ये त्रिभुज वाला भी हिस्सा हो, सर्किल वाला भी हिस्सा हो और आयत वाला भी हिस्सा हो, यानी तीनों हिस्सा जो शामिल रहेगा उसमें जो नंबर या संख्या रहेगी वही हमें चूज करनी है। अगर हम 420 को देखें तो ये सिर्फ त्रिभुज में कार्डबोर्ड वाला हिस्सा है, 685 को देखें तो आयत और जो है किसमें है, त्रिभुज में, यानी कि ये कार्डबोर्ड बॉक्स वाला हिस्सा है। लेकिन हमें ढूंढना कौन सा है दोस्तों, अभी मैं बता चुका हूँ। अब 365 को अगर देखें तो ये आयत और सर्किल वाला हिस्सा है, यानी बॉक्स और प्लास्टिक वाला हिस्सा है। लेकिन अगर हम यही 20 को देखें, 20 देखिए ये सर्किल में भी है, आयत में भी है और त्रिभुज में भी है। 20 ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं कि 20 बॉक्स यानी 20 डब्बे ऐसे हैं जो कार्डबोर्ड और प्लास्टिक से बने हैं, कार्डबोर्ड और प्लास्टिक से बने हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, सिंपल सा होता है, कुछ होता नहीं इसमें बहुत ज़्यादा। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में डिजिट को टीजिट और कोड को ईडोक के रूप में लिखा जाता है, तो टाइप को किस प्रकार लिखा जाएगा। कह रहा है कि डिजिट को, इसको डिजिट को क्या लिख रहा है, टीजिड, टीजिड। और इसी तरीके से कोड को क्या कह रहा है, कोड को कह रहा है, कोड को ईडोक लिखा जाता है, ईडोक। तो कह रहा है इसी कोड भाषा में टाइप को क्या लिखा जाएगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में भी बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बहुत टाइप के, तो हर क्वेश्चन को भी अलग अलग टाइप से, अलग अलग ट्रिक से सॉल्व किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपने ट्रिक सीखी तो इस टाइप का भी एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा। भले अलग बात है कि डिजिट की जगह और कोड की जगह यानी शब्द अलग डाल दे, क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है, शब्द अलग डाल दे वो अलग बात है। तो तरीका मालूम रहेगा तो शब्द कुछ भी डाले, उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको। चलिए देखते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान देंगे डिजिट और टीजिट तो सेम अल्फ़ाबेट का यूज़ इन दोनों में हुआ है, ऐसा नहीं है। देखिए TIGID, इसमें भी TIGID है, दोनों में सेम है। लेकिन किया क्या है कि ये पूरा पलट दिया है, टी से शुरू कर दिया है, यानी पूरा पलट करके देखिए टीजिट हो गया। इसी तरीके से कोड में भी ईडोक का सेम टू सेम अल्फ़ाबेट है, इसमें भी क्या किया है, कोड को क्या किया, ई से शुरू कर दिया, ई देखिए ई, फिर डी, फिर ओ, फिर सी, पूरा का पूरा पलट दिया। तो इसमें भी वही काम करना है, यानी ई से शुरू कर देना, ई, ठीक है, उसके बाद पी, उसके बाद वाई, उसके बाद टी। समझ में आ गया, इपाइट। इपाइट देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर विषम शब्द चुनने के लिए कह रहा है, विषम जोड़े को चुनना है, तो हमें असंगत संख्या का चयन करना है। तो कैसे करेंगे, क्या कर रहा है, नीचे दिए गए विकल्प में से, क्या दोस्तों कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्प में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। असंगत यानी कि 3 तो जो ऐसे होंगे, 3 जोड़े ऐसे होंगे जो सेम लॉजिक से पर वर्क कर रहे होंगे, लेकिन चौथा जो होगा वो उनसे भिन्न होगा। तो कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 22 से 22 बन रहा है, तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, 22 से 22 बना। चलिए दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर 34 से 43 बन रहा है, क्या कर रहा है ये 34 से 43 बना, लेकिन अंकों का स्थान पलट दे रहा है, यानी 4 की जगह 3, 3 की जगह 4 कर देंगे तो 43 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 58 से 85 बन रहा है, इसमें भी सेम वही काम किया है, 5 की जगह 8, 8 की जगह 5 कर दिया है। और यहाँ पर अगर वही काम करें, 45 में अंकों का स्थान बदल दें तो यहाँ पे 54 हो जाएगा। और इसी तरीके से 22 में यही रूल अप्लाई कर देते, तो 22 में दोस्तों जब अंकों का स्थान पलटेंगे, चूंकि 2 2 दोनों है, पलटेंगे तब भी 22 बनेगा। यानी कहने का मतलब अगर यहाँ पर स्थान पलटे, ठीक है, सही है। 34 वाले में भी 43 बना, यहाँ पर बिल्कुल सही है। 58 से 85 बना, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर 45 से 45 बन रहा है, हालांकि इसके अंकों का स्थान बदलने पर 45 से 54 हो जा रहा है। तो यही गलत है और वही गलत वाला ही हमें चूज करना था, तो उसी पे हम टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, मिसिंग संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे मिसिंग संख्या में, हमें करना क्या है, देखिए दोस्तों तरीका सीखे रहेंगे। मैं तरीका इसलिए सब बताता हूँ, फटाफट ऐसे क्वेश्चन हवा में नहीं उड़ाता चलता हूँ, इसलिए मैं तरीका बताता हूँ कि जरूरी नहीं एग्जाम में जो मैं यहाँ क्वेश्चन कराऊँ वही पूछे। हाँ, ये जरूरी है कि उस कंसेप्ट, उस लॉजिक, उस ट्रिक पे अगला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, जो देगा, अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, तरीका मालूम रहेगा तो। चलिए यहाँ पर देखेंगे, देखिए इसमें हमें ये देखना रहता है कि किस क्रम में ये आगे बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इसमें 2 तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर सिर्फ आरोही अवरोही क्रम में, यानी सिर्फ घट या बढ़ रहे हैं, तो एक सीरीज बना के हम सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अगर घट रहे हैं फिर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो इसमें 2 सीरीज, कहीं कहीं 3 सीरीज भी बनानी पड़ सकती है। तो देखिए 5 से 75 हुआ, पहले बढ़ा है, 75 से 18 हुआ, घट गया, 18 से 78 हुआ, बढ़ गया, उसके बाद घट गया। क्या हुआ, बढ़ रहा है, घट रहा है ना। तो इसमें हम 2 सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे, यानी एक छोड़े एक। जैसे 15 से 18 पर आएंगे, 18 से 21 पे आएंगे, 21 से मिसिंग संख्या पे चले जाएंगे। अब उसके बाद 75 से 78 पर आएंगे, 78 से 81 पे आएंगे, और ये मिसिंग संख्या के आगे जाएगा तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें सीरीज़ जो है 15, 18, 21 वाली उठा लेनी है, क्योंकि इसी से मिसिंग संख्या हमारी निकलेगी, क्योंकि यही मिसिंग संख्या पे जा करके रुक रहा है।
समझ में आ गई बात। हमें 75, 78, 81 की हमें ज़रूरत है ही नहीं, छोड़ दीजिए उसको, भूल जाइए। अब इसमें हमें लॉजिक ढूंढनी है कि किस पैटर्न में ये आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए 15 से 18 हुआ +3 हुआ, 18 से 21 +3, तो 21 से क्या होगा +3 ही तो करेंगे, सब में +3 हो रहा है तो 24 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, काम खत्म। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कह रहे एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा। देखिए इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से हम काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पुरुष है, थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ उड़ा ना लगे। देखिए कोई पुरुष है, इसमें हम कड़िया जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? कड़िया। जैसे यहाँ पर कोई पुरुष था, इसकी ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा। कड़िया जोड़ने से जानते हो क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर सटीक आएगा और टाइम बर्बाद नहीं होगी, कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। दिमाग में अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, रिलेशन जोड़ना चाहते हैं तो भूल जाइए, ऐसी गलती मत कीजिएगा, वरना टाइम लगेगी, आंसर सही आएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए कह रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही कीजिएगा आप। कह रहा है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा, यानी इस तरीके से प्रदीप कह रहा है उस पुरुष की तरफ इशारा करते हुए, फिगर मैंने बनाया हुआ, कि वो मेरी माँ के पिता का पुत्र है। क्या कह रहा है? प्रदीप कह रहा है कि वो जो पुरुष है वो मेरी माँ के पिता का क्या है? पुत्र है। बस हो गया काम। अब देखिए क्या रिलेशन निकलेगा। तो क्या पूछ रहा है? तो कह रहा है तो पुरुष का प्रदीप से किस प्रकार संबंध है, यानी ये पुरुष जो है इस प्रदीप का क्या लगेगा, यही क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए, प्रदीप की माँ के पिता, प्रदीप के क्या लगेंगे, आप अपने पर डाल लीजिए। आपकी जो माँ है उनके जो पिता हैं आपके क्या लगेंगे, आप कहेंगे वो तो हमारे नाना लगेंगे, नाना लगेंगे। अब ये आदमी जो पुरुष है वो आपके नाना का क्या है? पुत्र है, तो वो आपका क्या लगेगा? जब नाना का पुत्र है तो हमारा मामा लगेगा। काम खत्म। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वही पूछ रहा था। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, दी गई आकृति को दाहिनी ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दाहिनी ओर रखना है, तो दाहिनी ओर रखने का मतलब दर्पण इधर होगा। यहाँ पर अगर हमने दर्पण रख दिया तो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दर्पण का रूल मैं बता चुका हूँ अगली वीडियो में, जो नए हैं वो जान जाए। जैसे आर है ना, यहाँ पर आकृति है, लेकिन जो रूल मैं बताऊंगा अल्फ़ाबेट का, वही रूल आकृति में भी काम करेगी, वही हिंदी वाले में भी काम करेगी, इंग्लिश वाले में भी, हर टाइप के किसी भी टाइप का हो, सब में ये ट्रिक, ये लॉजिक काम करती है। ठीक है, तो एक तीर से सारे निशाने साधे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट इस तरीके से घूम जाता है फिगर, यानी ऐसे बनेगा। लेकिन कुछ फिगर ऐसे होते हैं जो घूमने पर भी सेम टू सेम रह जाते हैं। जैसे ए है, ए क्या होगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब ए ही रहेगा। ओ है, इसका दर्पण प्रतिबिंब ओ ही रहेगा। तो कुछ आकृति भी ऐसे ही होती है जो घूमने पर क्या होती है। जैसे अगर त्रिभुज आपका ऐसे है तो ये घूमेगा तो त्रिभुज आपका ऐसे ही रह जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, आकृति वाले में भी और अल्फ़ाबेट वाले में भी। लेकिन अगर शब्द के रूप में जैसे POT है तो ये कैसे बनेगा, देखिए इसमें क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि यहीं पे जैसे P घुमा ऐसे हो गया और वो घूमेगा तो ऐसा ही रहेगा, T भी घूमेगा तो ऐसा रहेगा, ये आपका प्रतिबिंब नहीं, ये गलत हो जाएगा। पहले ये पूरा घूमेगा शब्द। देखिए ये लो, इसके जो है ट्रिक को सीखिए दोस्तों। इस एक सिंगल है तो सिंगल आप घुमा सकते हैं, लेकिन अगर ये शब्द के रूप में तो पूरा पहले शब्द घूमेगा, यानी पहले ये टॉप बनेगा, पहले टॉप बनेगा, पूरा घूम जाएगा, और उसके बाद अपने आप में ये लेफ्ट टू राइट घूमेंगे। प्रत्येक अल्फ़ाबेट, यानी T घूमेगा वैसा ही रहेगा, O घूमेगा ऐसा ही रहेगा, P घूमेगा तो ऐसे हो जाएगा। अब ये सही हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वरना गलत हो जाएगा, तुरंत गलत होगा आपका आंसर। चलिए यहाँ पर देखिए ये फिगर है, इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, जो ये आपका हिस्सा है देखिए ये सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये घूमने पर भी वैसा ही बना रह जाएगा। देखिए दिमाग में घुमा कर देख लीजिए। ठीक, उसके बाद ये बीच वाला जो पोर्शन है ऐसे, ये भी सेम टू सेम क्या होगा दोस्तों, ऐसे ही रह जाएगा। ये भी घूमने पर घुमा करके इसको भी अपने दिमाग में देख लीजिए। अब बचा हुआ ये भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर नीचे जो एरो वाला हिस्सा है यही घूम जाएगा। ये क्या होगा, एरो इधर चली जाएगी और ये इधर आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप का आपका फिगर बन जाएगा। देखिए तो किस में है, ऑप्शन ए ही में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर करें, जिस तरीके से मार्च का संबंध मई से, जनवरी का संबंध किससे होगा। देखिए मार्च मई महीने के सारे नाम है, आपको पता है। तो चलिए देखते हैं। मार्च है, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आता है, AP। अप्रैल के बाद मई, यानी एक महीना गैप करके मई दिया हुआ। ऐसे अगर जनवरी के बाद फरवरी आता है, ठीक है, एक महीना गैप कर दें तो यहाँ पर मार्च होना चाहिए इसके अनुसार। तो मार्च क्या है, बिल्कुल ऑप्शन में नहीं है, यानी ये ट्रिक नहीं लगेगी। दूसरी ट्रिक ये है कि मार्च जो होता है वो 31 का महीना होता है। ठीक, अब मई भी 31 का होता है, जनवरी भी 31 का होता है। अब हमें ऑप्शन में ये देखना है कि 31 का महीना कौन सा है, वही आएगा, क्योंकि सभी के सभी यहाँ ऊपर वाले 31 के महीने। तो यहाँ पर अप्रैल देखेंगे 30 का है, दिसंबर देखेंगे 31 का है, जून देखेंगे 30 का है, और नवंबर देखेंगे 30 का। तो दिसंबर इज द राइट आंसर। अब आप कहेंगे कि हम कैसे पता करें, कुछ बच्चों को पता ही नहीं रहेगा कौन सा 30 का है कौन सा 31 का है। तो उसका कोई
ट्रिक होती है, कोई लॉजिक होती है, कोई तरीका होता है तो मैं बता देता हूँ। देखिए एक कविता के रूप में आप याद कर सकते हैं। कैसे? अप्रैल, देखिए 1 मिनट, अप्रैल, नवंबर, क्या नवंबर, जून, सितंबर, मानो ये हैं 30, 28 दिन की, 28 दिन की फरवरी है, बाकी जो 7 महीने बचे हुए हैं वो 31। अब कहें लीप ईयर की बात हो रही है तो फरवरी 29 की भी हो जाएगी। तो हो गया अप्रैल नवंबर। इसको याद कैसे करेंगे वो देखिए कविता की तरह। अप्रैल नवंबर जून सितंबर, मानो ये हैं 30, 28 दिन की फरवरी है, बाकी सब 31। और यहाँ पर देखिए अगर लीप ईयर रहेगा तो वहाँ पे 29 का फरवरी को, तो आपको पता ही है। तो इस तरीके से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अप्रैल नवंबर जून सितंबर को आप छांट दीजिएगा, जहाँ आएगा 30 दिखा दीजिएगा। बाकी जो 7 महीने बचते हुए हैं उनमें आप, जैसे आपका यहाँ पे देखिए मार्च मई जनवरी दिसंबर, ये तो चार्ट ऐसे ही हो गए, तो इस तरीके से आप छाट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आसान तरीका मैंने बताया। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है। दिशा और दूरी है, तो यहाँ पर देखिए इधर आपका पूरब होता है दाहिनी साइड, बाईं साइड पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है। ये मैप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद देखिए धनाधन इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, अभी सेकंडों में सॉल्व होगा। कह रहा है श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, यानी श्याम का मुख पश्चिम की ओर। पश्चिम किधर है? मैंने जिधर एरो दिखाया उधर ही, देखिए डायग्राम में, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। आगे कह रहा है वो पहले दाईं ओर। देखिए पश्चिम दिशा में खड़े होकर के आप पहले दाईं ओर मुड़िए। किधर मुड़ेंगे? आप कहेंगे कि पश्चिम की ओर है तो दाईं ओर मुड़ेंगे तो ऊपर जाएंगे, क्लियर है, ऊपर की तरफ मुड़ेंगे। चलिए दाएं मुड़ेंगे तो, और उसके बाद कह रहा है और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। पहले कह रहा है दाईं ओर मुड़ता है फिर बाईं ओर। ये जो ऊपर वाली दिशा है ये आप जानते हैं उत्तर की दिशा होती है, और उत्तर की दिशा में जिधर वो मुड़ने के लिए कहेगा आप अपने हाथ देख लीजिए, जिधर है उधर ही मुड़े, यानी बाईं ओर मुड़ने के लिए कहेगा तो आप अपने बाईं ओर मुड़ जाएंगे, दाईं ओर मुड़ने के लिए कहेगा आप अपने दाईं ओर मुड़ेंगे। ये होती है उत्तर दिशा की खासियत। चलिए आगे कह रहा है तो बताइए अब वो किस दिशा में जा रहा है। तो जिस दिशा में था पहले पश्चिम दिशा में था, तो ये भी क्या हुई, दिशा पश्चिम ही हो गई। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैंने क्या कहा, सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम के इस क्वेश्चन में देखिए तो क्या कह रहा है। कह रहा है संगीत, आवाज, नृत्य, 3 नाम है। क्या है? संगीत है, आवाज है और नृत्य। देखिए संगीत को मैंने एस से इंडिकेट कर दिया, आवाज़ को ए से और नृत्य को एन से। अब इसमें हमें करना क्या रहता है, नेक्स्ट स्टेप हमें ये देखना है कि संगीत का आवाज़ से क्या संबंध है, आवाज़ का नृत्य से क्या संबंध है और संगीत का नृत्य से क्या संबंध है। यानी तीनों का एक दूसरे में रिलेशन देखना है, संबंध देखना है, किस टाइप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कम जुड़े हुए हैं, ज़्यादा जुड़े हैं, टोटल जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं। तो उस हिसाब से ही हमें डायग्राम बनाना रहता है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। जैसे संगीत है, संगीत से क्या निकलती है, आवाज़ निकलती है। यानी आवाज़ जो होती है वो किसके अंदर होती है, आप कहेंगे संगीत के अंदर आवाज़ होती है। लेकिन नृत्य जो होता है, देखिए दोस्तों नृत्य वो अलग बात है कि जो आप गाने देखते हैं, सॉन्ग देखते हैं यूट्यूब पे हर जगह, तो उसमें म्यूज़िक रहता है या आवाज़ निकाल करके गाते हैं। लेकिन वो डांस की सिर्फ सिंगल बात हो, बगैर म्यूज़िक, बगैर जो है गाने की, तो डांस में कोई आवाज़ नहीं होती है, न कोई संगीत होता है। वो तो आवाज़ और संगीत अलग से जोड़ करके उस गाने का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो नृत्य में किसी चीज़ से, यानी न ही उसकी आवाज़ से कोई संबंध होता है, न ही सॉन्ग से संबंध, ये संगीत से संबंध होता है। यानी नृत्य क्या होता है, सिर्फ आपकी एक कला होती है हाथ पैर हिलाने वाली। समझ में आ गई मेरी बात। चलिए ये इस टाइप का फिगर देखिए, कौन सा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट गणितीय संक्रिया क्वेश्चन करे, यदि जे का अर्थ गुणा, के का अर्थ भाग, क्यू का अर्थ प्लस तथा टी का अर्थ माइनस, तो समीकरण मान क्या होगा। देखिए इसमें हमें क्या करना है ना दोस्तों, जो संख्या इस यहाँ पर दी हुई है उस संख्या को उठा लीजिए, यानी 27 है, 27 को लिखिए। बाकी के दिया हुआ तो के का अर्थ कह रहा है भाग, तो यहाँ पर भाग दर्शा दीजिए। फिर 9 को आप लिख लीजिए, 9 संख्या में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जिसके बदले जो कहेगा वो लिखना है। जैसे यहाँ पर जे आ गया, जे के बदले कह रहा है गुणा, तो गुणा बना दीजिए। फिर 3 को लिख लीजिए। फिर क्यू है, क्यू का अर्थ कह रहा है प्लस, तो प्लस बना लीजिए। फिर 8 है, 8 लिख लीजिए। फिर टी है, टी का अर्थ कह रहा है माइनस, माइनस लिख लीजिए। और 4। अब क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल का नाम सुना आपने, बोर्ड मास रूल लगाएंगे यहाँ पर। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट को तोड़िए, तो इसमें ब्रैकेट नहीं है। चिन्हों में सबसे पहले कहता है वो भाग को निपटाइए, तो भाग यहाँ पर दिख रहा है तो भाग दे देंगे 9 से 27 में, तो 9 3 के 27 हो जाएगा। बाकी को सेम टू सेम उतार सकते हैं, अगर तरीका मालूम है तो एक ही लाइन में कर लेंगे। लेकिन जो नए बच्चे, मैं चाहता हूँ उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई स्टेप बाय स्टेप मैं समझा देता हूँ। भाग के बाद कहता है बोर्ड मास की गुणे को जो निपटाइए, तो 3 3 के 9 हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 4। उसके बाद कहता है जोड़िए, 9 8 17 हो जाएगा, माइनस 4। उसके बाद कहता है घटाइए, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आई। नेक्स्ट तो यहाँ पर क्या करें, दिए गए प्रश्न में वृत्तों की संख्या, इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। जो सामने वृत्त दिया हुआ उसको काउंट कर लीजिए, काम खत्म। तो कैसे काउंट करेंगे, देखिए 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, 3 वृत्त को मिला करके एक फिगर ये बना हुआ है जो आपको दिख रहा है। क्लियर है इतनी बात। एक फिगर में 3 वृत्त बना हुआ है, देखिए कैसे, 1 2 3, एक फिगर में 3 वृत्त बना हुआ है, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3,
यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यानी 5 फिगर है, 5 दिए 15, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ऐसे भी इजी क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है और फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत मैं वीडियो में कराया हूँ, जाकर के वहाँ पर देख लीजिए। एक से एक क्वेश्चन आप लोगों को मेरी स्टार्टिंग की वीडियो 100+ वीडियो है उसमें मिलेंगे, देखने को जाकर के वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या करा है, 2 दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगे। एक दूसरे के साथ का मतलब ये है जैसे 12 बज रहा है तो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों एकदम सीध में होंगी। इसी को कह रहा है कि कितनी बार एक साथ होंगी 24 2 दिन में। तो पहले एक दिन का हम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 1 बज रहा है तो 1 बजे तो नहीं होंगी, क्योंकि 1 बजे घंटे वाली सुई 1 पर होगी, लेकिन मिनट वाली सुई 12 पर होगी। लेकिन 1:05 या 6 मिनट होगा, 5 मिनट पर तो नहीं होंगी, क्योंकि 1:05 होगा तो मिनट वाली सुई तो 1 वाले पर आ गई, यानी 5 वाले पर, या कह लीजिए 1 पर आएगी, लेकिन घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी तो 1:06 या 7 मिनट के आसपास फिर ये दोनों एक सीध में हो जाएंगे। इसी तरीके से 2:08 या 10 मिनट पर 10 कह रहा हूँ 10 या 13 मिनट के करीब पर ये फिर एक दूसरे के सीध में हो जाएंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही। तो यही प्रोसेस चलता रहेगा और 2 स्थिति ऐसी आएगी जो कॉमन होगी, यानी 24 घंटे में 2 स्थितियां कॉमन आएंगी तो सिर्फ 22 बार ऐसी स्थिति आएगी जो कि एक दूसरे के सीध में होंगी। 2 कॉमन हट जाएंगी। 24 घंटा है तो 24 बार होना चाहिए, लेकिन 2 कॉमन आएंगी तो 22 बार होगी। तो इसको याद कर लीजिए, 24 घंटे में यानी एक दिन में घड़ी की सुइयां 22 बार एक दूसरे के सीध में होती हैं। तो 2 दिन की बात करें तो 2 से गुणा कर देंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा। अब जितने दिन की बात करेगा उतने दिन से हम गुणा कर देंगे, बस 22 में आंसर आता रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करें देखिए, तो कह रहा है दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो उसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा। जिस लाइन में मतलब जिस पैटर्न में हम इसको मोड़ेंगे उसी के विपरीत प्रोसेस में इसको ओपन करेंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान देना। जैसे पहले ऐसे मोड़ा गया और फिर इससे मोड़ा गया, मोड़ने के बाद ये छोटा सा ऐसा त्रिभुज बना, वहाँ पर वी शाइप और एरो का कट लगाया गया। कट लगाने के बाद अब इसको ओपन करके देखना है कि इन ऑप्शन में से चारों में से कैसा दिखाई देगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ओपन करेंगे इस टाइप से, क्योंकि क्लोज किए थे इससे पहले वाले प्रोसेस में देखिए इस टाइप से, तो उसका विपरीत इसको हम ओपन करेंगे एकदम सेम टू सेम। जब इसको हम ओपन करेंगे तो देखिए कैसा फिगर बनेगा, वी जो होगा यहाँ पर उल्टा हो जाएगा और ये एरो यहाँ पर आकर के ऐसे चिपकेगा। ठीक है, यानी कि एरो यहाँ पे आएगा और वी क्या होगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा। एक तो वी यहाँ पर था और ये आपका एरो था, ऐसे बनेगा। उसके बाद क्या होगा, फिर अब इसको ऐसे ओपन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे क्लोज किया गया था। देखिए पहले वाले फिगर में ऐसे, उसका उल्टा हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर वी जो है उल्टा वाला यहाँ पर आएगा और इसका एरो वाला ये हिस्सा आएगा, यानी ये वाला हिस्सा यहाँ पर आकर के फिट हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा यहाँ पर आके फिट हो जाएगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो ये आपका एरो होगा और ये आपका वी हो जाएगा। इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा, यानी कि वी और ये एरो और यहाँ पर ये एरो और ये वी। चलिए देखते हैं ये कहाँ इस टाइप का देखिए कहीं दिख रहा है। तो अगर पहले वाले में देखें ए में तो एरो का कॉम्बिनेशन गड़बड़ा दिया है तो गलत हो गया, इसमें 2 भी बना दिया गलत हो गया, और सी वाले में देखिए बिल्कुल फिट एकदम राइट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द का केवल एक बार प्रयोग करके बनाया जा सकता है। एक बार प्रयोग करके कहने का मतलब ये है, जैसे ऑटोग्राफ है ना, ऑटोग्राफ से आप रेड बना सकते हैं, रेड बना सकते हैं क्योंकि इसमें आर है, ए है, टी है। इतना क्लियर हो गया। लेकिन रेड तो बना सकते हैं लेकिन रूट नहीं बना सकते, रूट नहीं बना सकते। रोट बना सकते हैं, रोट बना सकते हैं लेकिन रूट नहीं बना सकते। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? क्योंकि वो एक बार दिया हुआ है, वो एक बार दिया हुआ, तो उसका हम एक बार, वही कह रहा है कि केवल एक बार प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो आर ओ का एक बार हम प्रयोग करेंगे, 2 बार नहीं प्रयोग, ये नहीं बना सकते, ये बना सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना। हालांकि ओ ही है, 2 बार यूज़ कर दिया है तो 2 बार, जितनी बार अगर यहाँ पर 2 बार होता है, यहाँ पर भी ओ रहता तब हम मान सकते थे 2 बार ले सकते थे उसको। 2 बार रहेगा तो लेंगे, ये 2 बार है तो 1 बार ले सकते हैं, कम वाला ले सकते हैं, ज़्यादा वाला नहीं। जैसे 2 बार अगर ओ है तो 1 बार वाला ले लेंगे या 2 बार वाला ले सकेंगे, 3 बार वाला नहीं लेंगे, यानी कम बार वाला सही है, ज़्यादा बार हम नहीं ले सकते। चलिए तो इससे ऑप्शन हम मिलाते हैं, देखते हैं इसका यूज़ करके कैसे बना। जैसे ऑप्शन ए है टैपर, टैपर में देखेंगे तो टी ए है, ठीक है, पी है, ठीक है, ई नहीं है, ऑटोग्राफ में ई नहीं है तो ये नहीं बनेगा। ऐसी कैप में देखें तो सी नहीं है, ऑटोग्राफ में ये भी नहीं बनेगा। ऐसी रॉफ्ट में देखें एफ है तो ऑटोग्राफ में एफ नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। ऐसी टैप है, देखिए टैप में टी ए पी ऑटोग्राफ में है, बिल्कुल है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी टैप बनेगा। क्लियर। तो ये जो डबल वाला था, जैसे 2 बार प्रयोग नहीं किया जाता, यहाँ पर तो उसका यूज़ नहीं है ऑप्शन में, लेकिन कहीं कहीं इसका यूज़ होता है ऐसे क्वेश्चन, इसीलिए मैंने बताया है इसको, ताकि कंफ्यूज में ना हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे। तो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे दोस्तों, एक एक की चीज़ें, कुछ छोड़ना नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। कार्यक्रम की एक पंक्ति में कपिल दोनों ओर से 27वें स्थान पे। कार्यक्रम की एक पंक्ति है, जैसे इस तरीके से, ये आपका दायां है, ठीक है, ये बायां है, ठीक। कोई कार्यक्रम है उसमें पंक्ति लगी हुई है, लाइनें लगी हुई हैं, उसमें कह रहा है कि कपिल का स्थान दोनों तरफ से कह रहा है
दोनों तरफ से ये जो स्थान खड़ा है ये दोनों तरफ से 27वां, दाएं से और बाएं से दोनों तरफ से क्या है 27वें स्थान पर है। तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए दोस्तों दो तरीका है, या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 27 प्लस 27 माइनस 1, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि जब मान लीजिए 27वें स्थान पर है तो इधर 26 बंदे होंगे, इधर 26 बंदे होंगे और ये खुद एक होगा 27वां, तो इसको हम 26 प्लस 1 भी कर सकते हैं, यानी कि इधर के बंदे को और इधर के दोनों तरफ के बंदे को जोड़ करके, और ये जो 27वीं पोजीशन पर कपिल है उसकी पोजीशन जो एक वो बंदा खड़ा है उसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 26 दूना 52 एक 53 ये भी हो जाएगा, और 27 दूना 54 में से घटाएंगे 53 ये भी हो जाएगा, दोनों तरफ से 53 आ गया। ऐसे भी आ सकते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेस्ट तरीका ये है, ज़्यादातर इसका यूज होता है 27 माइनस 27, 27 प्लस 27 माइनस 1 वाला जो तरीका है ये बेस्ट है, इसको ही दिमाग में रखिएगा, इसको मत रखिए। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए हर चीज़ें एक क्रम में चलती हैं, स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट की तरफ, या फिर जो है बढ़ते या घटते क्रम में, तो हमें उसी हिसाब से सोचना है। यहाँ पर सोचना वही है, जैसे मान लीजिए कि पौधा है वो कैसे तैयार होता है, फल हमें कैसे मिलता है, फल से सोचिए फल का प्रोसेस क्या है। तो आप कहेंगे कि हम बीज लाएंगे, उसके बाद उसको मिट्टी में डाल करके पौधा बनेगा, पौधे से फिर क्या होगा दोस्तों, पेड़ बनेगा, पेड़ में फूल लगेगा, उसके बाद फल लगेगा, उसको तोड़ेंगे, मार्केट में लाएंगे, तब जा करके हमें फल मिलता है। तो एक प्रोसेस चलता है, बीज से लेकर के फल तक का एक प्रोसेस सीधा है। ऐसा नहीं कि बीज डाले फल निकल गया, ऐसा नहीं होता है। तो वही हमें करना है। यहाँ पर देखिए क्या दिया, वो दीवार है, मिट्टी है, मकान है, कमरा, ईंटें हैं। तो इसमें दोस्तों चलिए फटाफट बताइए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। यानी हमें मकान बनाना है, आप कहेंगे ईंट की ज़रूरत पड़ेगी, मैं कहूँगा कि ईंट किससे बनेगा, तो आप कहेंगे मिट्टी से। तो पहले हमें मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, फिर दूसरे नंबर पर उससे ईंट बनेगा, ईंट से दीवार खड़ी होगी यानी पहले नंबर वाली, उसके बाद दीवार से हम कमरा बनाएंगे चौथे नंबर वाला, और तब जा करके हमारे मकान का निर्माण होगा यानी तीसरे नंबर वाला। 2 5 1 4 3 ये हमारा सही क्रम हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये आपके लिए थोड़ा सा इसके लॉजिक कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूँ। कह रहा है कि यहाँ पर मिसिंग फिगर क्या होगा, मिसिंग फिगर क्या होगा। यहाँ पर अगर दूसरे फिगर से हम चेक करेंगे, दूसरे फिगर को अगर हम देखते हैं तो ये पूरा का पूरा वही फिगर है और घुमा दिया गया, यानी कि दर्पण का यूज़ किया गया। यहाँ पे दर्पण वाली लॉजिक है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये फिगर था, ठीक है, ये वाला फिगर था, इसी से आपको आंसर बताना है। मैं बता रहा हूँ कैसे, देखिए ये था और यहाँ पर कट है। अब जब इसका दर्पण बनेगा तो ये वाला हिस्सा जो होगा घूम करके यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो घर नुमा दिख रहा है जैसे फ्रंट पेज वाला त्रिभुज और आयत मिला करके, ये सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। देख लीजिए दिमाग से कि क्या इसका दर्पण प्रतिबिंब में कोई चेंज आता है, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो ऐसा फिगर ही है। जैसे ओ होता है, ए होता है, मैंने बताया जैसे ए होता है, इसमें कोई चेंज आता है, ए का दर्पण प्रतिबिंब ए ही रहेगा, तो वैसे इसका भी चेंज। लेकिन ये जो सर्किल है ये घूम करके इस साइड आ जाएगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो कुछ ऐसे उल्टा काम करेगा। तो सेम यहाँ पर भी हमें प्रतिबिंब लगा करके ही सोचना है कि इसका कैसे बनेगा, ऑप्शन बताना है और इसका आंसर कमेंट करना है, ये आप लोगों के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे इसे शानदार धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।